नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय बाबा भोलेनाथ। मित्रों, आप सभी का हमारे आज के सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। तो तुला राशि वालों, बेटा, आज हम बात करेंगे मनुष्य की बर्बादी के कारण। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, आज आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज के लिए परेशान हैं और आपको कब इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, लेकिन उनसे पहले अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन पैसा आज के समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आप पैसे से ही सही इलाज करा सकते हैं और अपने इच्छाओं को पूरी भी कर सकते हैं। तो इसलिए सही समय पर सही पैसा कमाना चाहिए। अगर हम पैसा नहीं कमाते हैं तो यह भी हमारे दुख का कारण बनता है। किसी काम को उसके सही समय पर ना करना भी हमारे दुख का कारण है। अब जानते हैं कैसे। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और हमें असाइनमेंट दिया जाता है जो एक हफ्ते में एक बार चेक होता है। अगर मैं वह असाइनमेंट अगले दिन ही पूरा कर लेता हूँ तब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं होता और पूरे हफ्ते संतुष्ट रहता हूँ। लेकिन कभी कभी वही असाइनमेंट में चेक होने से एक रात पहले करता हूँ, जिससे मुझे पूरे हफ्ते ऐसा लगता रहता है कि कुछ तो छूटा हुआ है और मैं यह सोचकर दुखी होता रहता हूँ कि मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं है। आलस्य भी दुख का वास्तविक कारण है। सभी इंसानों को दो हाथ दो पैर, या यूं कहें शरीर के सभी अंग बराबर बराबर मिले हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ इंसान सफलता को बहुत ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान केवल मेहनत में विश्वास रखते हैं। और उन्हीं में से कुछ इंसान बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वह कुछ करना ही नहीं चाहते और फिर बाद में किस्मत को दोष देते हैं। दोस्तों, दुखों का कारण माँ बाप भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की बिल्कुल शुरुआती जिंदगी उसके माँ बाप पर निर्भर करती है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और आलस्य न करने की सलाह देंगे या आदेश देंगे तो उसके अंदर से एक गलत आदत निकल जाएगी। अगर माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका हर्जाना उनके बच्चों को भविष्य में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाद में वे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त जो भी कुछ परिवर्तन कर सकता है वह बर्तन सूखने से पहले ही कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता, वही मनुष्य के दुखों का कारण है। मनुष्य की जरूरत रोटी कपड़ा और मकान पाने के लोए मेहनत करता। जब उसके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं तो उसे बद्धा घर, महंगे कपड़े की लालसा हो जाती है और वो उसकी पाने की दौड़ में अपने के सुखों को छोड़ देच लग जाता और पाने की चाह में दूसरों के पास गाढ़ी देख उसे लगता है मेरे पास भी गाढ़ी होनी चाहिए, उसके पास छोटी गाढ़ी, हाँ मुझे बड़ी गाढ़ी चाहिए। दूसरों को देखकर उनसे बराबरी या उनसे आगे बढ़ने की होद्दा मनुष्यों के दुखों का कारण है। दूसरों के साथ बराबरी करने या उनसे आगे भद्दन के होदाच में मनुष्य अपने आज के परिजनों के साथ मिलने वाले सुखों को छोड़ डाच कर विदेशों में चले जाते हैं और जुट जाते हैं और पाने की होदास में मरते समय तक मनुष्य की संतुष्टि खत्म नहीं होती और ऐसे ही वो मर जाते हैं। दोस्तों, उपाय यही है कि अपनी ख्वाहिश पर काबू रखें, दूसरों के सुखों के न देखकर अपने परिवार के सुखों का ध्यान रखें। आपके माँ बाप और आपको बच्चों को आपका प्यार और साथ चाहिए, न कि पैसों का भंडार। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। आइए जानते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अच्छे दिन इंसान के अच्छे दिन उनके सोच पर निर्भर करते हैं। जब इंसान छोटी छोटी खुशियों में खुश होना चाहिए सीख जाए, तब उनके अच्छे दिन आ सकते हैं। या इंसान जब अपनी तरह दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगता है, जब कोई अपने माँ बाप के निस्वार्थ प्रेम को समझे, या जब कोई एक रोटी की कीमत समझता है। अच्छे और बुरे दिन हमारी छोटी सी जिंदगी का महत्वपूर्ण भाग है। हमारे बुरे दिन भी हमें जिंदगी का ऐसा सबक सिखाती हैं कि हमारे अच्छे दिन आ जाते हैं। ये अच्छे दिन हैं क्या? किसी के लिए पैसा, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए शांति, और क्या क्या है ये अच्छे दिन पता नहीं। पैसों के अच्छे दिन चाहिए तो मेहनत करना सीखे, प्यार के अच्छे दिन चाहिए तो प्यार बांटना सीखे, खुशियों के अच्छे दिन चाहिए तो खुश रहना सीखे और दूसरों को खुश करना सीखे। हमारे अच्छे दिन किसी के हाथों नहीं होती, ना ही मोदी जी के इंसान को अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए। हाँ, कभी परिस्थितियां हमारे सोच समझ से बिल्कुल विपरीत होती हैं। ऐसे समय में हिम्मत के साथ सूझबूझ से काम लें। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपके ऊपर माता महालक्ष्मी जी बहुत ज्यादा मेहरबान हो चुके हैं और आपको बड़ी खुशखबरी देने वाली है। दोस्तों, जब चंद्रमा धनिष्ठा के आधे भाग, संपूर्ण शतभिषा और पूर्व भाद्र के 2/3 भाग से होकर गुजरता है, तो इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोग इस राशि के होते हैं। इस राशि एक विशिष्ट प्रतीक, मानवता की सच्ची भावना को दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस राशि को खोजकर्ताओं, अन्वेषकों, साहसी और दूरदर्शी के चिन्ह के रूप में जाना जाता है। ये राशि में जन्मा व्यक्ति आधुनिक और स्वतंत्रता प्रेमी होता है। स्वभाव से नेक दिल और हंसमुख, उनमें सामाजिक आकर्षण की भरमार होती है। दोस्तों, यह राशि बुद्धि, सहजता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। वे स्वभाव से थोड़े विद्रोही स्वभाव के होते हैं। उनके दृष्टिकोण औरों से बहुत ही भिन्न है। वह काफी धनात्मक होते हैं। कई बार वो बहुत ज्यादा रहस्यमयी नजर आते हैं कि लोगों के लिए उन्हें समझना मुश्किल होता है। वे अपनी भावनाओं को आसानी से छिपा लेते हैं। इतना सब होने के बाद भी इस राशि के जातकों से कुछ ऐसी खास बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह उनके दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी खूबियों के बारे में वाकिफ होता है। ऐसे में किसी से भी इस विषय में सवाल करना या संदेह करना गलत है। इस राशि वाले ऐसी बातों को दिल पर कुछ ज्यादा ही ले लेते हैं और इसके बाद उनकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उससे आपके हाथ निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप पैसों से तंग आ चुके हैं तो आप आज से ही बचत शुरू कर दीजिए। जीवन में कमाना, बचाना जरूरी है, लेकिन अपनी बचत पर सबसे अधिक रिटर्न कमाना अमीर बनने की बुनियादी शर्त है। दोस्तों, अक्सर ज्यादातर लोगों का सपना अमीर बनना होता है। लोग जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन सभी सफल नहीं होते। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके पास सुंदर घर, शक्तिशाली कार और शानदार छुट्टियां खरीदने के लिए पर्याप्त धन हो, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि अमीर होने का वास्तव में क्या मतलब है और इसके लिए क्या आवश्यक है। अमीर और गरीब के बीच अंतर सिर्फ एक सोच और दूसरा जोखिम का है। अमीर आदमी जोखिम लेकर निवेश करता है, वह बाजार में एक नया दृष्टिकोण पेश करता है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अमीर कौन नहीं बनना चाहता। रात दिन सोते जागते हर व्यक्ति के मन में यह ख्याल जरूर आता होगा कि वह करोड़पति क्यों नहीं है। वह भी उतनी ही तो मेहनत करता है जितना दूसरा व्यक्ति, बावजूद इसके वह हमेशा पैसे की तंगी से जूझता रहता है। जी हाँ, और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हम जिससे अपनी तुलना कर रहे हैं, क्या हमने कभी उसका मूल्यांकन किया है? क्या आप भी उस व्यक्ति की तरह सोचते हैं और उसकी तरह जोखिम उठाने को तैयार हैं? अगर ऐसा है तो आप भी जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए इन 5 तरीकों को अपनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1, आप अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि जितने भी सफल लोग हैं वे खुद में सुधार करना कभी बंद नहीं करते। सुधार के लिए वे समय, पैसा, ऊर्जा का निवेश करते हैं। अगर आप भी सफल और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी खुद पर निवेश करना पड़ेगा और सुधार करते रहना पड़ेगा।
नंबर 2, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आपने एक दिन में 100 या 1000 रुपए कमाने का लक्ष्य बना लिया है तो इस लक्ष्य को किसी भी हाल में पूरा करिए। 100 या 1000 रुपए के ऊपर आपको जितना भी मिलता है उसे आप निवेश कर दें। बाकी आपने अपने निर्धारित लक्ष्य के तहत जो भी कमाया था उसकी आप सेविंग कर सकते हैं। 3, आपका एक गलत निवेश आपकी बड़ी बचत को खत्म कर सकता है, इसलिए आप जो भी निवेश करने जा रहे हों उसके बारे में तसल्ली कर दें। विशेषज्ञों से राय मशवरा जरूर करें जिससे आपके निवेश का आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। 4, दोस्तों, अगर आप अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी समस्या आती है आपका खर्चा। अगर आप जेब से ज्यादा खर्चा करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। ज्यादातर अमीर आदमी अपने खर्चे को सीमित करते हैं और पैसे को बचाकर उसे निवेश करते हैं। इसके लिए आपको अपने खर्च का प्रतिदिन का हिसाब रखना होगा। इसके लिए आप मोबाइल फोन, एक्सेल सीट का सहारा ले सकते हैं। नंबर 5, अमीर बनने के लिए आपको बचत करना सीखना होगा। आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप किन तरीकों से बचत कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करें और अपने बैंक खातों में इसे जमा कर दें। यहाँ एक और चीज है कि आम एक नियमित अंतराल के बाद अपनी बचत को 1% बढ़ाते रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन संकेतों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको कोई माई लाल रोक नहीं सकता और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, लोगों का काम ही होता ही दूसरों के कामों टांग अड़ना, लेकिन दोस्तों आपको इन लोगों से संभल कर रहना चाहिए। दोस्तों, आपकी ओर से समर्पित दिल और बहादुरी का जज्बा आपके जीवन साथी को खुशी दे सकता है। आपकी कोई पुरानी बीमारी आज आपको परेशान कर सकती है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और आपका काफी धन भी खर्च हो सकता है। एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र होंगे। आज रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। दफ्तर में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है उससे अच्छी बातचीत हो सकती है। लोगों के साथ बात करने में आज आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। अपने साथी पर किया गया संदेह एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता है। जी हाँ, आज का संपूर्ण दिन शुभ फलदायी होगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। क्रोध और वाणी पर आज संयम रखिएगा। परिवारजनों के साथ वाद विवाद में न पड़िएगा। मध्याह्न के बाद स्वजनों तथा मित्रों के साथ आपका समय बहुत आनंद पूर्वक बीतेगा। जी हाँ, विदेश से समाचार मिलेंगे। दोस्तों, आज आपके कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो सकती है। जी हाँ।